नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पिता के द्वारा हक त्याग कर देने के बाद अपने परिवार की संपत्ति में क्या उसके बाल बच्चे का भी हक बना रहता है या उसके बाल बच्चे के भी हक को पिता ने त्याग कर दिया परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति। दोस्तों, आइए इसे हम समझेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं को हक त्याग होता है क्या। दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे, आपकी बहन जी होंगी, बुआ जी होंगी, इन लोगों से साधारणतया लोग हक त्याग करवा लेता है। उनका भी शेयर प्रॉपर्टी में है तो वो अपने शेयर का, अपने हिस्से का हक त्याग परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कर देती हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में बुआ जी या बहन जी के स्वर्गवास के बाद उनके बाल बच्चे अपने शेयर के लिए क्लेम नाना जी की संपत्ति में कर सकते हैं? दोस्तों, आइए इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम समझते हैं। दोस्तों, ये लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, जिसका फैसला 2 जुलाई 2018 को हुआ था। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5415 ऑफ 2011। अपने उपरोक्त जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि जब किसी पैतृक संपत्ति में बंटवारा होता है और किसी व्यक्ति को अपना शेयर मिलता है तो उस संपत्ति में सिर्फ उसी का शेयर नहीं है, जन्म से ही उसके बाल बच्चे का शेयर हो गया। इसीलिए अपने प्राप्त इस हिस्से को संपूर्ण रूप से हक त्याग करने का अधिकारी नहीं है। दोस्तों, हिंदू स्कूल ऑफ पिताश्रा लॉ के अनुसार कोई भी हिंदू परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति में उसका शेयर हो जाता है, उसका हक हो जाता है। दोस्तों, ठीक इसी सिद्धांत के प्रतिपादित करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अगर संपत्ति पैतृक है तो पिता जिसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा बांट कर मिला है उसे कोई अधिकार नहीं है कि अपने बाल बच्चे की भी शेयर को हक त्याग कर दे। अगर ऐसा पिता के द्वारा किया जाता है तो उसके बाल बच्चे के द्वारा कोर्ट में उस हक त्याग अभिलेख को चैलेंज करके वाइड डिक्लेयर करा करके अपना हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिता के द्वारा हक त्याग करने के बाद भी पिता के बाल बच्चों को उसमें शेयर मिल जाता है, चूँकि प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है और बच्चे को जन्म से ही अधिकार है। बिना उनकी सहमति से उनके शेयर को नहीं बेचा जा सकता, नहीं हक त्याग किया जा सकता। आइए अब दोस्तों समझते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कानून क्या कहता है। इसे भी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से समझते हैं दोस्तों, जिसका फैसला अभी हाल में ही 2023 में हुआ है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है। दोस्तों, इलू मलाई एलियस वेंकटेश वर्सेज एम कमला एंड अदर्स, यह केस का टाइटल हुआ दोस्तों, जिस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसका सिविल अपील नंबर है 521/522 ऑफ 2011। 25 जनवरी 2023 को इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय सुनाया गया। पहले इस केस के हम फैक्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर में है क्या कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में अगर कोई व्यक्ति अपना हक त्याग कर देता है तो क्या उसके बाल बच्चे को भी उसमें शेयर मिलेगा, या क्या उसके बाल बच्चे भी उस हक त्याग अभिलेख को कैंसिल कराने का अधिकार रखते हैं? तो दोस्तों, आइए इसमें जो फैक्ट है उसको पहले समझते हैं। इस केस में संगलानी चेरियार नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2 शादियाँ की। पहली शादी से 1 बेटे थे और दूसरी शादी से 1 बेटे और 5 बेटियाँ थी। दोस्तों, संगलानी चेरियार ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा पैसा कमाया, उससे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा। लेकिन उनके जो पहली पत्नी बेटा था उसने उनसे मांग किया कि हमारा उस संपत्ति में हिस्सा दिया जाए। वैसी स्थिति में संगलानी चेरियार को यह पता नहीं था कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें हिस्सा दिया और कहा कि संपत्ति को तू हक त्याग कर दो। तो पुनः उनका बेटा जो था हक त्याग उनके पक्ष में कर दिया। दोस्तों, उनकी निजी कमाई की संपत्ति थी, उन्होंने बांट करके अपने बेटे को दी और बेटा ने अपना हक त्याग पिता के प्रति कर दिया। लेकिन उसके बदले में बेटा ने अपने पिता से कुछ पैसे लिए। दोस्तों, 10 साल के बाद दोनों मर जाते हैं। दोस्तों, यानी पिता और उनके पिता, यानी दादा और पिता मर जाते हैं, लेकिन जिसने हक त्याग किया उसके बाल बच्चे हैं। दोस्त, संगलानी चेरियार के जो दूसरे बेटे हैं दोस्तों, उन्होंने सिविल कोर्ट में जाकर के एक केस फाइल किया कि हमें इस संपत्ति पर पूरा अधिकार दिया जाए। पिता की संपत्ति पर अब मेरा पूरा अधिकार होगा। क्योंकि पहली पत्नी के जो बेटे थे उन्होंने अपना हक त्याग परिवार के प्रति कर दिया। ऐसी परिस्थिति में यह सारी संपत्ति अब हम लोगों की दूसरी पत्नी के बाल बच्चे की हो गई। तब दोस्तों, लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा, यह संपत्ति दादाजी के निजी कमाई की संपत्ति थी। उनके बेटे को कोई हक नहीं था उनकी ज़िंदगी में उस संपत्ति को बंटवारा करने का, और जब बंटवारा करके अपना शेयर लेने का हक उनके बेटे को नहीं था, ऐसी परिस्थिति में उनका बेटा अपने हक का त्याग पिता के प्रति या परिवार के प्रति नहीं कर सकता। यह वॉइड है, यानी हक त्याग जो बेटे के द्वारा किया गया है वॉइड है। और 10 साल के बाद, चूँकि दोनों मर गए थे, दादा भी मर गए थे और पिता भी मर गए थे, तब दोस्तों दूसरी पत्नी के जो बाल बच्चे हैं, न्यायालय ने उनके कथन को सही मानते हुए हक त्याग प्रमाण पत्र को वॉइड डिक्लेयर करते हुए
सब लोगों का 1/7 शेयर निकाल दिया दोस्तों। चूँकि एक बेटा 5 बेटी, एक 6 थे और एक पहले से 7 थे, यानी 7 हिस्से में उस संपत्ति को ट्रायल कोर्ट ने बांट दिया। तब वो आबादी सुप्रीम कोर्ट गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में कहा दोस्तों, निजी कमाई की संपत्ति में बेटे को शेयर लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसके हक त्याग करने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए उसके द्वारा किया गया हक त्याग जो है वॉइड है। लेकिन दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ यह भी कहा कि चूंकि पिता के द्वारा हक त्याग अपने परिवार के प्रति कर दिया गया है, अपने शेयर का हक त्याग कर दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में उसके बाल बच्चों पर यह स्टॉपल लग गया। स्टॉपल दोस्तों एक एविडेंस एक्ट का शब्द है जिससे कहा जाता है विबंध, यानी अब उसके बाद उनके बाल बच्चे उस चीज़ का मांग नहीं कर सकते। तो इस स्टॉपल के आधार पर जो अपने हक का त्याग किए थे उनके बाल बच्चे को शेयर मांगने का कोई हक नहीं है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि पिता की ज़िंदगी में हक त्याग हुआ था, वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और पिता मर गए। वैसी परिस्थिति में वह संपत्ति फिर जॉइंट फैमिली की हो गई। इन लोगों को सबको हिस्सा चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने हिस्सा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि चूँकि उन्होंने हक त्याग कर दिया था, ऐसी परिस्थिति में उनके बाल बच्चे को उस संपत्ति में, हक त्याग किए हुए संपत्ति में हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आप समझ गए होंगे मेरे केस का टाइटल कि हक त्याग करने के बाद भी क्या आप पैतृक संपत्ति में और निजी कमाई की संपत्ति में अपना शेयर प्राप्त कर सकते हैं, और अपना शेयर अगर हक त्याग कर दिए उसके बाद का परिणाम क्या होता है। पैतृक संपत्ति में तो देखा ही दोस्तों, शेयर मिल जाता है, हक त्याग कैंसिल हो जाता है। लेकिन निजी कमाई की संपत्ति अगर पिता का बाल बच्चों में बांट दिया जाए उनकी ज़िंदगी में, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है और बाल बच्चे को बराबर बराबर शेयर बांट दिया जाता है। चूँकि यहाँ हक त्याग करने का स्टॉपल लगा था, इसीलिए उनके बाल बच्चे को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आपके पिता ने तो हक त्याग कर दिया है, वैसी परिस्थिति में अब आपको इसमें शेयर मांगने का अधिकार नहीं है, चूँकि यह दादाजी की निजी कमाई की संपत्ति थी। तो यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में